Hi, India. Are you watching? There's only one Gunda in every country. And among soups, it's us. तो मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है बॉयज का सीजन फिनाले अपना 100% डिलीवर कर पाया? काफी सारे अनएक्सपेक्टेड टर्न्स लिए इस अकेले एपिसोड ने और ये सरप्राइजेस काफी लोगों को पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी। बट अगर तुम जानना चाहते हो कि मुझे क्या फील हुआ इस एपिसोड को देखते हुए और क्या ये सीजन मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाया, तो उसके लिए तुम्हें चलना होगा मेरे साथ इस एपिसोड के सफर पे। इस एपिसोड की शुरुआत होती है होमलैंडर के रायन के पास पहुंचने से, जो कि एक सीक्रेट हाइड आउट पे रखा गया है बुचर के द्वारा ताकि होमलैंडर उस तक ना पहुंच पाए। बट लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विक्टोरिया न्यूमन होमलैंडर को वहां का एड्रेस प्रोवाइड करा देती है। अब देखो, विक्टोरिया न्यूमन के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं जिनको लेके वो होमलैंडर का साथ दे रही है और वो एपिसोड के लास्ट में हमें क्लियर हो भी जाते हैं। एंड सच कहूं तो बॉयज का ये यूनिवर्स जिस पॉलिटिकल थीम एंड सॉफ्ट पावर फिनोमिना के आसपास घूमता है, उस हिसाब से विक्टोरिया न्यूमन का ये स्टैंड काफी ज्यादा सही है। खैर, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी वापस आते हैं होमलैंडर के पास। तो होमलैंडर रायन से मिलने आया है एंड रायन यहाँ पे बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पे रायन ने जो टी शर्ट पहनी हुई है रेड ब्लू एंड व्हाइट, जो कि होमलैंडर की कॉस्ट्यूम का ही कलर है, ये एक फोरशैडो है रायन के कैरेक्टर के फ्यूचर को लेके, जो कि हमें बाद में इस एपिसोड में देखने को भी मिला। एपिसोड का सबसे लास्ट वाला शॉट आएंगे वहां भी। अब देखो, यहाँ होमलैंडर रायन को जो चीज समझाता है वो उसके ऊपर अंदर से बिलीव भी करता है। होमलैंडर के कैरेक्टर को अगर ध्यान से स्टडी किया जाए तो समझ आएगा कि वो बस अटेंशन ही नहीं चाहता, वो लोगों से प्यार भी चाहता है, अपनी एक फैमिली चाहता है। और जब उसको पता चलता है कि उसका बाप जिंदा है तो वो अंदर से इमोशनल हो जाता है। इवन उसने अपने बाप एंड अपने बेटे के साथ एक फैमिली गेट टुगेदर करने की भी कोशिश की। और कहीं ना कहीं होमलैंडर के अंदर मैच्योरिटी की कमी है डीप इनसाइड, और इसके अंदर का इमेच्योर बच्चा इसके ऊपर हावी हो जाता है कभी कभी। और हम सब जानते हैं कि बच्चे को सिर्फ प्यार से कंट्रोल किया जा सकता है, और खास करके तब जब वो बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल हो कि सबकी गांड फाड़ सके। और यही सीन अब रायन के साथ भी है, इसलिए वो होमलैंडर का प्यार देख के उसकी साइड हो जाता है। और ये बात साबित हो जाती है जैसा होमलैंडर मानता है कि चाहे जो भी हो अपना खून अपना ही होता है। इसके बाद हम वॉट टावर के बाहर लोगों की भीड़ देखते हैं जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ स्टारलाइट के चाहने वाले हैं जो कि स्टारलाइट के लाइव फीड पे होमलैंडर के मीव को किडनैप करने के कन्फेशन के बाद मीव को रिहा करने की मांग कर रहे हैं एंड उनके हिसाब से होमलैंडर इंसानियत का और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं दूसरी तरफ काफी बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जिन्होंने सीजन की स्टार्टिंग में स्टॉर्म फ्रंट की साइड ली थी। ये लोग नाजी सुपरमेसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं एंड इनके हिसाब से होमलैंडर बिल्कुल सही है। और अगर इस चीज को हम अपने रियल लाइफ के सिनेरियो से कनेक्ट करके देखें तो ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, काफी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है कि कैसे सोसाइटी में कुछ लोग अभी भी रिलीजियस या किसी भी तरह की एक्सट्रीमिस्ट सुपरमेसी को, रेसिज्म को सपोर्ट करते हैं। दुनिया में प्यार, कंपैशन एंड एम्पैथी की किस हद तक कमी हो चुकी है। एज ए सोसाइटी हम कहां पे जा रहे हैं। खैर, यहाँ स्टारलाइट के समर्थकों ने एक बहुत ही विशुद्ध चूतियों वाली हरकत करी है। जब अटॉर्नी जनरल खुद सर्च वारंट लेके मीव को छुड़ाने आ रहे हैं तो यहाँ पे भीड़ जमा करके वोट वालों को पहले से अलर्ट करने की क्या जरूरत थी। उनकी इसी हरकत का फायदा एशली उठाती है और डीप को लपेटे में लेके उसको समझा के कि ये सब हम होमलैंडर के लिए कर रहे हैं, वो अपना दिमाग खर्च करती है और मीव को वहां से ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। हाँ, बट यहाँ पे वो मीव को ये एक्टिंग करके भी दिखा रही है कि आई एम सॉरी बेबी, मेरी मजबूरी है ये सब करना। और यहाँ हमें पता चलता है कि मीव भूख हड़ताल पे है, लेकिन ये खाने में क्या खाते हैं, वड़ा पाव। और इसके बाद मीव अपने इसी ट्रांसफर का फायदा उठा के इनके चंगुल से निकल भागती है। इसके बाद हमें बुचर एंड टीम देखने को मिलती है जहाँ पे सोल्जर बॉय की हरकत ये साबित करती है कि वाकई में होमलैंडर इसी का बेटा है। होमलैंडर को तो खाली दूध पीना पसंद है, लेकिन उसका बाप भोसड़ी का दूध में कोल्ड ड्रिंक मिला के पीता है। जो लगता है इनके पूरे सिस्टम में कोई खराबी है। इनको बनाने के लिए एडगर ने जिस भी बंदे के स्पर्म का इस्तेमाल किया होगा ना, वो साला केजीएफ वाले रॉकी के उस बाप के जैसा ही हरामी होगा कोई। मतलब यहाँ सबको सस्ते नशे करने की आदत है। मैं ये सोच रहा हूँ कि सोल्जर बॉय एंड होमलैंडर तक तो ठीक है, आगे जाके इनकी नई नवेली पीढ़ी का सदस्य रायन क्या शौक पालेगा। वो क्या दूध और कोक का सूप बना के उसमें मैगी डाल के खाएगा? नहीं, जिस हिसाब से मैगी वाली बकचोदी चल रही है आजकल, वो कर सकता है ऐसा सीजन 5 में। और यहाँ पे एक और कमाल की बात देखने को मिली, बुचर अभी भी चाहता है कि सोल्जर बॉय होमलैंडर को मारे। तो ये देख के मुझे लग रहा था कि या तो बुचर वाकई में बहुत बड़ा चूतिया है, मतलब कोई अपने ही बेटे को क्यों मारेगा यार, वो भी तब जब वो दोनों ही हरामी एक नंबर के। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बुचर ने सोल्जर बॉय के अंदर के असली कमीनेपन को पहचान लिया है और वो सोल्जर बॉय के दिमाग में ये बात डालने में सफल हो गया है कि होमलैंडर उसका बेटा नहीं है, बस एक बैड प्रोडक्ट है जिसको उसकी जगह लेने के लिए वोट ने तैयार किया है। एंड लिटरली कुर्सी बहुत गंदी चीज होती है, अपनी जगह कोई नहीं छोड़ना चाहता। उधर फ्रेंची एंड एमएम सोल्जर बॉय को ठिकाने लगाने के लिए नोविचोक नव एजेंट का जुगाड़ कर लेते हैं और इसका पैसा दिया है स्टारलाइट ने। मतलब स्टारलाइट के पास इतना पैसा है कि वो 3 बुगाटी खरीदने का पैसा एक नर्व एजेंट को खरीदने में खर्च कर सकती है। तो सोचो होमलैंडर के पास कितना पैसा होगा। इसीलिए तो वोट इंटरनेशनल किसी का सगा नहीं है, इनके लिए बस बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसा, पावर और पब्लिक, यही तो
गेम चल रहा है इस पूरे यूनिवर्स में। उधर ब्लैक नोयर वापस से होमलैंडर के पास आ जाता है एंड उसे कहता है कि सोल्जर बॉय आ रहा है, हमें मिलकर उसे मार देना चाहिए। एंड हद तो तब हो जाती है जब होमलैंडर के ये पूछने के बाद भी कि क्या तुम्हें पता था कि सोल्जर बॉय मेरा बाप है, तो ब्लैक नोयर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसे पता था, लेकिन फिर भी वो होमलैंडर को कहता है कि हमें सोल्जर बॉय को मार देना चाहिए। अब मुझे सचमुच ब्लैक नोयर की बुद्धि पे तरस आ रहा था। मुझे इसके बारे में भी वही सब सोचना पड़ रहा था जो ख्याल मेरे दिल में बुचर के लिए आए थे कि या तो ये कोई बहुत बड़ा चूतिया है, मतलब कोई अपने ही बाप को क्यों मारेगा, जब वो दोनों एक ही टाइप के हरामी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बुचर की तरह ब्लैक नोयर भी सोल्जर बॉय के बारे में सही हो, सोल्जर बॉय के अंदर के असली कमीनेपन को सिर्फ ये दोनों ही पहचान पा रहे हो, बाकी किसी को दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन अफसोस कि नोयर होमलैंडर के दिमाग में ये बात डालने में नाकाम रहता है कि उसको सोल्जर बॉय से खतरा है, क्योंकि होमलैंडर के लिए ऑलवेज फैमिली फर्स्ट। और आगे जो कुछ भी हुआ उसका आभास मुझे तभी हो गया था जब ब्लैक नोयर होमलैंडर के पास वापस आया था। यहाँ पे होमलैंडर नोयर के पेट में हाथ डाल के लिटरली उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल लेता है और सुपर हीरोज की दुनिया के एक और चूतिया युग का अंत हो जाता है। हाँ, और जो मुझे लास्ट एपिसोड तक लग रहा था कि नोयर का कुछ अलग सीक्रेट निकल के सामने आएगा फाइनल एपिसोड में, तो मेरी वो उम्मीदें भी नोयर की लाश के साथ जमीन पे धराशायी हो जाती हैं। उधर ए ट्रेन जो कि ब्लू होक का दिल अपने सीने में लेके घूम रहा है, वो अपने टूटे फूटे भाई के पास पहुंचता है एंड इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसी ने ब्लू होक को मारा है। तो उसका भाई उसको अपने घर से धक्के देके निकाल देता है क्योंकि वो चाहता था कि ब्लू होक को कानूनन सजा मिले और ये एक उम्मीद देता उसके लोगों को कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई सुपर। अब देखो उसकी बात तो अपनी जगह सही है, बट बॉयज के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा लोड़े तो कानून के लगे हुए हैं और उसकी इस हरकत से ए ट्रेन की मानसिक स्थिति काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। आई मीन एपिसोड में हम आगे देखते भी हैं कि वो वापस से 7 का साथ देता है, लेकिन तभी तक जब होमलैंडर खुल के ये नहीं बोल देता कि उसे ए ट्रेन की, डीप की या एशली की किसी की भी जरूरत नहीं है। अब ये तीनों अपने अपने रास्ते पे अकेले हैं। ए ट्रेन के लिए बेस्ट ये है कि या तो वो कोई ट्रेनिंग स्कूल खोल ले और बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दे अपने भाई की तरह, शायद इसके भाई के दिल में इसके लिए जो नफरत है वो थोड़ी कम हो जाए, या फिर बॉयज की जो टीम है वो जाके उसको ज्वाइन कर ले होमलैंडर को रोकने के लिए। और जहां तक बात है डीप की, तो वो अभी भी होमलैंडर के कुत्ते की तरह उसकी चाट रहा है एंड उसके कहने पे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट लेमार बिशप को मार भी देता है, बट वो कुछ भी कर ले वो रहेगा तो चूतिया ही। इस पूरी सीरीज का अखंड चूतिया इंसान है बेचारा डीप। सुपर होने के बाद भी ना तो इसके पास कोई इज्जत है और अब तो वो अपनी मियां बीवी और ऑक्टोपस वाली रंगीली हवस के चलते इसका प्यार भी इसके पास नहीं रहा। इवन इसका जो बचा कुचा नाम था मार्केट में वो भी डूब चुका है जब से कैसेंड्रा ने वो इनटू डीप वाली बुक लिख के दुनिया के उसकी असलियत बताई है। अब देखो अगर डीप ने होमलैंडर से जरा भी पॉलिटिक्स सीखी होगी, जरा भी दिमाग चलाना सीखा होगा, तो ये भी उसी न्यूज चैनल में जाके ये खुद की एक और बुक लिख के उसमें उल्टा कैसेंड्रा को लपेट सकता है, बट कैसेंड्रा में इससे ज्यादा दिमाग है एंड डीप को उसके अगेंस्ट जाने के लिए चाहिए हिम्मत। और तुमको लगता है इसके पास हिम्मत है? दूसरी तरफ बुचर वही करता है जो मैंने लास्ट एपिसोड वाली वीडियो में बोला था कि वो ह्यूई को टाइम भी नहीं देगा और वो उसको बेहोश करके बाथरूम में बंद करके वहां से निकल जाता है। जहां से निकलने के बाद ह्यूई, स्टारलाइट, मीव एंड बॉयज की बाकी की टीम को समझाता है कि बुचर पूरी तरह गलत नहीं है, हमें उसकी जान बचानी होगी, उसकी जान खुद खतरे में है। एंड वो सब लोग मिलकर सोल्जर बॉय को निपटाने और बुचर को बचाने आ पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे उन सब में आपस में झगड़ा बन जाता है एंड यहाँ पे मीव ये समझ जाते हैं कि होमलैंडर को मारना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सोल्जर बॉय को। तो वो इन लोगों की आपस की लड़ाई को अवॉइड करने के लिए बॉयज की टीम को रूम में बंद करके बुचर एंड सोल्जर बॉय को वहां से लेकर निकल जाती है। एंड ये मीव की काफी स्मार्ट मूव थी, बट यार उसने बेचारी स्टारलाइट की 3 बुगाटी के पैसों को बर्बाद कर दिया यार। बट स्टारलाइट उन लोगों को वहां से निकाल लेती है एंड यहाँ पे ह्यूई को एक टेम्पवी की शीशी गिरी हुई मिलती है और हमें टीज किया जाता है कि क्लाइमेक्स में वो अपना सुपर योगदान देगा। हालांकि वैसा नहीं होता। अब यहाँ से हम सीधा पहुंचते हैं वॉर टावर में, जहाँ पे होमलैंडर अपने बाप के पुराने कारनामे देख के इमोशनल हो रहा है और वहाँ उसके दोनों बाप पहुंचते हैं, माने सोल्जर बॉय एंड बुचर। और ये था असली मजा। यहाँ पे होमलैंडर सोल्जर बॉय के सामने अपने बेटे रायन को रख देता है कि पिताजी आपका पोता भी हमारे साथ है, अब हम एक हैप्पी फैमिली शुरू कर सकते हैं। बट नोयर एंड बुचर सोल्जर बॉय के बारे में बिल्कुल सही थे, ये साला बहुत बड़ा हरामी है, होमलैंडर तो खामखा बदनाम है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चूतियागिरी की बुचर ने अपनी मरती हुई बीवी के साथ किए गए एक वायदे के लिए उसने इतने लोगों की लाइफ के लोड़े लगा दिए। मतलब रायन की जान बचाने के लिए वो सोल्जर बॉय पे पिल पड़ता है। अब सोल्जर बॉय कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी ये सोच रहा होगा ना भाई की भोसड़ी का, तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी। और अब यहाँ शुरू होता है पबजी का सोलो वाला खेला। मैदान में हर बंदा खाली अपने भरोसे पे है और हर आदमी एक दूसरे को पेलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे मेरी पर्सनल फेवरेट बैटल थी सुपरमैन वर्सेस वंडर वुमन की, जिसको देख के लिटरली मजा आ गया। भले बेचारी को बाद में निक फ्यूरी बनना पड़ा, बट होमलैंडर के गोटे जरूर सुझा दिए थे उसने। भाई साहब खून निकाल दिया था उसने मार मार के उसका, जिससे ये बात पता चलती है कि होमलैंडर इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो तगड़ा टक्कर का आदमी मिल जाए तो वो पेल सकता है उसको। एंड एक पॉइंट पे इस बैटल में मुझे लगा भी था कि यहाँ पे सीजन के साथ ही साथ पूरी की पूरी सीरीज का ही एंड हो सकता है, लेकिन अगर मेकर्स चाहे तब ना। बट मेकर्स इसका स्टेक ऑब्वियसली और ज्यादा हाई लेके जाना चाहते हैं आने वाले सीजन्स में। और पैसा किसको बुरा लगता है भाई, अभी तो सीजन्स पे सीजन्स आएंगे इसके, अभी एंड नहीं होने वाला है। खैर सोल्जर बॉय को फ्रेंची का बनाया हुआ देसी सस्ता नशा सुंघाया ही जा रहा था कि तभी सोल्जर बॉय इन सबको अपने पावर चूसू ब्लास्ट से उड़ाने की कोशिश करता है। बट मीव सबकी जान बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर देती है। अब इसके बाद सबके हाल कुछ इस प्रकार है। बुचर टेम्पवी की ओवरडोज की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती है। अब वो खाली 1.5 साल का मेहमान है, फिर भी वो बॉयज की टीम वापस ज्वाइन कर लेता है। एमएम अपनी बेटी को सुपर्स के बारे में और अपनी बीमारी के बारे में वो
सब बता देता है जो वो उससे हमेशा से छुपाने की कोशिश करता था। दुनिया के लिए, स्पेशली सुपर्स के लिए मीव सुपर हीरोइज्म की एक मिसाल बन जाती है और वोट वाले साले इतने हरामी हैं कि उसके नाम से अब भी पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके सैक्रिफाइस को दबा के प्रमोट किया जा रहा है कि वो रशियन कॉम्प्रोमाइज सोल्जर बॉय के साथ लड़ती हुई मारी गई थी ताकि वो उसके नाम पे और पैसे छाप सके, और वहीं सोल्जर बॉय को फिर से डिब्बा बंद करके फ्रिज में रख दिया जाता है। मतलब मारा नहीं है वोट ने इसको, अभी भी फिर से इस्तेमाल करने का मूड है उनका, और कर भी सकते हैं इन फ्यूचर। 7-8 सीजन के बाद एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी इसको देख के। लेकिन मीव अभी जिंदा है बट पावरलेस हो चुकी है एंड अब वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ गांव में जाके खेती करेगी। एशली एंड एशली 2.0 मीव के जिंदा होने के सारे सबूत मिटा देते हैं। डीप एक्वामैन वाला ट्राइडेंट लेके छाती तान के खड़ा है होमलैंडर के पीछे, बट लिटरली उसके लोड़े लग चुके हैं। स्टारलाइट भी बॉयज की टीम ज्वाइन कर चुकी है। विक्टोरिया न्यूमन का पर्सनल इंटरेस्ट सामने आ चुका है। लमार बिशप के मरने के बाद रॉबर्ट सिंगर की प्रेसिडेंटशिप के अंडर अब विक्टोरिया न्यूमन वीपी के कैंडिडेट के तौर पे खड़ी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 5th सीजन में होमलैंडर एंड विक्टोरिया न्यूमन मिलकर रॉबर्ट सिंगर को भी टपका देंगे एंड न्यूमन को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। सोचो कितना बड़ा पॉलिटिकल गेम देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीजन में। अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा भाई। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देख ली, कुछ नहीं देखा अभी तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखनी बाकी है। मुझे लगता है एक टाइम पे ये लोग होमलैंडर को डायरेक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे अमेरिका का, और वो पूरी अमेरिका को एक बार टेक डाउन कर लेगा। वही रेड सन सुपरमैन वाला हाल दिखाएंगे यहाँ पे। एंड फाइनली होमलैंडर अपने समर्थकों से अपने बेटे रायन को मिलवाता है एंड वहां पब्लिक में स्टारलाइट के एक सपोर्टर की लेजर मार के खोपड़ी खोल देता है। लेकिन उसके सपोर्टर्स क्योंकि रेसिस्ट हैं तो वो लोग होमलैंडर के इस कुकृत्य को भी सेलिब्रेट करते हैं, चीयर करते हैं। और यही तो वो चीज है जो होमलैंडर हमेशा से चाहता था, कि वो अपने खिलाफ बोलने वाले का पब्लिक में सर तन से जुदा कर दे और उसके समर्थक फिर भी उसको सपोर्ट करते रहे। और ये आखिरकार उसे मिल ही गया। सोचो अब वो कितना बड़ा खतरा बन चुका है दुनिया के लिए, और अब तो उसके पास उसका उत्तराधिकारी भी है। एंड यहाँ पे रायन की ये मुस्कान ये साबित करती है कि इनका साला पूरा खानदान ही चूतिया है।